हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह और दूसरा वीडियो एप्सन फाइल को लेके आया हूँ। और मुझे यही कहना है कि ये सब चीज़ तो होना ही था, क्योंकि भारतीयों में वो कुव्वत नहीं कि ज़्यादा दिन तक वो देश के ऊपर में राज कर सकेंगे। फिर से मोदी गवर्नमेंट ने अपना यह भारत देश को अमेरिका के अंडर में गुलाम कर दिया है। तो ज़्यादा नहीं, 70 साल पहले ब्रिटिश एम्पायर गया, आई थिंक 75-80 ईयर्स के पहले, और फिर 80 ईयर्स के बाद में ब्रिटिश एम्पायर फिर से भारत के छाती पे आके बैठे हैं। तो ये चीज़ तो आप मान के चलिए कि कोई चीज़ बुरा नहीं हुआ है। चलिए, यूएस जैसा एक कंट्री अगर भारत पे आके बैठ रहा है तो यूएस नॉर्म्स के तहत ही वो भारत को चलाएगा। तो इन काले गुजरातियों से या काले ब्रिटिशर्स से तो ये कंट्री ठीक ठाक ही रन करेगा, है ना। तो इसीलिए मैं पहले भी बोल रहा था, इंडिया इज़ ऑन सेल। तो सेल में कैसे ये गुजरात के लोग भारत को पहले सेल किए, ख़रीद लिए या गुलाम बना लिए, गुलाम बना के फिर यूएस को या ब्रिटेन को अपने थाली में पेश कर दी। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप में राज करने का कुव्वत नहीं है, अगर आप में डिसीजन नहीं क्या बोलते हैं माइटी माइट्स नहीं है, तो आप कंट्री पे ज़्यादा दिन आप राज नहीं कर सकेंगे। तो ठीक ये एक प्लान के तहत ये सेट हो रहा है, जैसे कि रसिया अपना मैन पावर बिल्ड कर रहा था ना, कि चाइना को लेके, चाइनीज़ मैन पावर एंड रशियन लैंड, इसको लेके ये लोग जो एक ये बना के रखे थे, अपना साम्राज्य बना के रखे थे। उसी प्रकार से यूएस जो है वो इंडिया को तो छोड़ सकता ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारा एरोडायनामिक्स पार्ट्स, जो एरोस्पेस का पार्ट है, वो इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यूएस का, जनरल इलेक्ट्रिकल्स का, रोल्स रॉयस का। तो यही सब रीज़न है कि यूएस तो छोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि उनका जो डील हुआ है उसमें बोला गया है कि एरोस्पेस का पार्ट्स को फ्री हैंड है, मतलब कोई उसमें जीएसटी टैक्सेस नहीं है। तो इसलिए इंडिया को छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर भी ये गुजराती लॉबी पे यूएस भरोसा नहीं कर रहा है। मैंने एक चीज़ पहले भी बोला था मेरे पहले वीडियोज़ में कि मोदी जी जब तक खेल कर रहे हैं तो इंडियंस के साथ ही खेल कर रहे हैं, इंडियंस को ही परास्त कर रहे हैं। ये जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 लड़ चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुके हैं, उन लोगों के साथ में मोदी जी खेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इनसे भी ज़्यादा चालाक है, क्रूर है। तो ठीक है, एक काले अंग्रेज़ों से अच्छा असली अंग्रेज़ से ही डील किया जाए। इन काले अंग्रेज़ों का तो मन और भी गंदा है, और इसमें जो मीडिया रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि भारत को गुलाम कर दिया, भारत को गुलाम कर दिया, तो भारत को गुलाम, भारत मेरा पूछने का मन है कि भारत आज़ादी कब था, है ना। भारत तो कभी आज़ाद उधर तो था नहीं, गुलामी 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 गुलामी, 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी, है ना। तो भारत तो कभी आज़ाद रहा ही नहीं, ड्यूटी के नाम पे गुलामी बना रहे हैं ना। तो ये काले अंग्रेज़ों से अच्छा तो गोरे अंग्रेज़ ही अच्छे हैं, कि भाई इस कंट्री का कुछ भविष्य तो निकलेगा। अगर अच्छा नहीं तो बुरा तो कम से कम होगा, ये जो भी होना रहेगा। लेकिन इन काले अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता को देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ हो रहा है इन लोगों का बीच में। और सेकंड चीज़ कि हाँ, इसमें रशिया का नुकसान हो गया है। रशिया जो व्लादिमीर पुतिन आया था अपना सब कारोबार निवेश लेके, डील्स को लेके, लेकिन वो उनका जो है वो उनका लॉस हो गया है। यहाँ तक कि इंडिया आने का खर्चा भी लॉस हो गया है। तो मैक्सिमम चीज़ रशिया की तरफ से लॉसेस हुआ है बहुत जगह। तो यही है, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एप्सन फाइल, अभी रशिया भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि रशिया भी जानता है कि नरेंद्र मोदी का फाइल्स, वीडियो फाइल सब उसके हाथ में है, यूएस के पास, और वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो कोई भी
ठीक ठाक सा कंट्री क्या ही बोलेगा कि हाँ चलो भाई तुम अपना इज्जत बताओ और क्या। तो यही सब बात है। वैसे तो नरेंद्र मोदी चमचा है चाइना का, जो आरएसएस है वो चमचागिरी कर रहा है चाइना का, ठीक है। तो ये लोग तो किसी भी फेवर में उस चाइना को फ्लीट को सपोर्ट कर ही नहीं देते। लेकिन आपने चीज़ देखा होगा कि चाइनीज़ लॉबी भी आया था आरएसएस से मिलने के लिए, फिर रशियंस भी आए, फिर यूएस के आदमी लोग भी, ये लोग भी आए, तो सब के सब दौरे डाल रहे हैं भारत के ऊपर में। तो इन वर्ल्ड वॉर 3 या जो भी लड़ाई होगा उसमें मेजर रोल तो प्ले करने वाला है इंडिया। अब इससे इंडिया बचने वाला तो नहीं है। लेकिन इन गुजरातियों को 2 पैसे की अकल नहीं है, अकल नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं इन लोगों को कुछ बनाने नहीं आता है, इन लोगों को सिर्फ धंधा करने आता है, बेचने आता है। तो कुछ भी नहीं बेच पाए तो इन लोगों ने क्या किया, देश को ही बेच दिया। तो यही चीज़ हुआ है और बिकना ही था ये देश को, क्योंकि देखो इस देश के लोगों में अकल बहुत है, सब कुछ है, लेकिन इस देश के लोग में देश के प्रति में कुछ नहीं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है। ये खाली अपना घर को ही देश मानते हैं और घर के लिए कमा लिए ये तो उसको ही अपना बहुत बड़ा ये मानते हैं। बाकी आम जीवन के जो जंतुजात होते हैं उसमें अपना जीवन कट जाता है। तो भगवान सरकार ने इतना मुश्किल कर दिया है लाइफ को जीने के लिए, तो ये सब बात है। और थर्ड वन की संसद में आप देख ही रहे हो कि किसी को भी सांसद को बोलने नहीं दिया जा रहा। मोदी जी संसद नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरे को महिला मित्रों से प्रॉब्लम है, उनको मारने के लिए सब दौड़ रहे हैं। तो आपने ऐसा काम किया ही क्यों? और ओम बिरला जो है वो मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, एक से एक अनपढ़ लोगों को लेके भरा गया है सरकार में। और ये सब कंट्री अगर बर्बाद हो रहा है तो एक नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये देश का सोच पहले से ही ऐसा था, गंदा था, ख़राब था, इसीलिए ये कंट्री बार बार बोलते हैं ना मोदी ऑन बोर्ड, तो वैसे इंडिया ऑन बोर्ड सेलिंग के लिए लग जाता है, क्योंकि सब गद्दार भरती हैं, आरएसएस गद्दार और भी जितने भी उनके लोग सपोर्टर्स हैं सब गद्दार लोग बैठे हुए हैं। एक पार्टी था कांग्रेस जो ठीक ठाक सा पार्टी था, तो उसमें भी उसको भी पावर में आने नहीं दिया जा रहा। तो हमारे देश के लोगों में ही गड़बड़ी है, तभी जाके ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो राज कर रहा है। मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है, मोदी इज़ ए कंपनी। मोदी के अंदर में ही, अमित शाह के अंदर में ही लगभग 50,000 लोग काम करते हैं उसको बनाए रखने के लिए, मीडिया वाइज या डिसीजन वाइज। अडानी के अंदर में सब भी आप देख रहे होंगे कि अडानी का जो खुद का अडानी ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसमें बहुत कम पीपल ही परमानेंट है। जैसे टाटा में बहुत आदमी परमानेंट है, टाटा की कंपनी में, लेकिन अडानी में बहुत कम आदमी परमानेंट है। तो वो परमानेंसी जो है वो कम क्यों है? क्योंकि इनके ही गुजराती भक्तजन जो भाई जो हैं वही लोग ही काम करते हैं, और ये साले के साले सब ठग हैं, गुजराती ठग्स ऑफ गुजरात। ये सब गुजराती ठग्स हैं जो कंट्री को ठग लिए हैं। मोदी जी पावर से तो डिमीन होंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि पावर से उतरेंगे तो उनका जान बचेगा नहीं, ठीक है। राहुल गांधी उनको छोड़ेगा नहीं, और राहुल गांधी क्या ही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो अकेला आदमी है, कितना लड़ेगा। फिर भी वो अपनी तरफ से जितना है बेस्ट वो कर रहा है। तो यही सब कहना है, ये सब कह के मैं अपना वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।